मेरा नाम है साइमा हाशिम। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। आज की कहानी है एक कछुए की कहानी, जो कि जंगल में रहता है, घूमता फिरता रहता है, पूरा दिन बहुत एक्टिव रहता है, खाता है, पीता है, बहुत ज्यादा जानवरों चरिंद परिंद के साथ खुशियां मनाता है, बादलों को देखता है, आसमान को देखता है, हरियाली को देखता है, गुनगुनाता रहता है, हाँ हूँ करके पूरा दिन गुजारता है। पूरे जंगल के जानवर और चरिंद परिंद सब कहते हैं कि कछुआ कितना खुश रहता है हर वक्त, कभी भी उदास नजर नहीं आया। एक दिन क्या होता है कि चलते फिरते इसी तरह से गुनगुनाते हुए वो एक पत्थर से टकराता है। उसको चोट लगती है। चोट लगती है, वो गिर जाता है। जब गिर जाता है तो उठने की कोशिश करता है, वो उठ नहीं पाता। उसको फील होता है कि इसके बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। वो हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसकी अंदर वो जान महसूस नहीं हो रही कि वे उठ सके। खैर बिल्कुल सैड हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनता है, हवा को महसूस करता है। मानो ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान ही नहीं रही। मुख्तलिफ जानवर आते हैं, गुलहरी आती है, वो उसको समझाती है कि क्या हुआ, तुम में तो बहुत ताकत थी, बहुत हिम्मत थी, ऐसे थोड़े बैठ जाते हैं, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, तुम आगे बढ़ो। वो सुनता रहता है, खामोशी से सबकी बातें उसके कान पे जू नहीं रेंगती, उसको उनकी बातें अहम नहीं लगती। बहुत सारे परिंदे आते हैं, वो कहते हैं कि पहले तुम हमें देखकर बहुत चहचहाते थे, तुम्हारी गुनगुनाने की आवाजें आती थी, अब वो आवाजें हम मिस करते हैं। तुम क्यों नहीं गुनगुनाते? तुम कोशिश तो करो, हमें पूरा यकीन है तुम ये कर सकते हो। लेकिन किसी की एनकरेजमेंट, किसी का हौसला, किसी की हमदर्दी उसको अच्छी नहीं लगती, उसको समझ नहीं आती, वो महसूस ही नहीं कर पाता। खैर होता क्या है कि एक दिन एक तितली आती है उसके पास। वो तितली अपने बारे में उसे कुछ बताती है। वो बताती है कि किस तरह से वो छोटी थी, कैटरपिलर थी, उसके स्टेजेस डिफरेंट आए, पहले वो ऐसी थी, फिर ऐसी थी, ऐसी थी। अपनी शेप्स बताती है कि उसने कैसे चेंज की, अपनी जिंदगी की सख्तियां उसको बताती है। उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर ये जो खामोशी है, तुम किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने से पहले की खामोशी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई जानदार इतना खामोश होता है, कोई चोट लगने के बाद, किसी तकलीफ के मिलने के बाद जब वो इतना खामोश होता है, तो वो अपने अंदर कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, सोच रहा होता है। और जब वो दोबारा बेहतर तौर पे दुनिया के सामने आता है, तो दुनिया दंग रह जाती है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा वही प्रोसेस चल रहा है। और तुम जब पलट कर आओगे तो सब देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से बगैर किसी के सहारे के, बगैर किसी के सपोर्ट के तुम दोबारा चल रहे हो। तितली ये बात उसको बहुत ज्यादा उसके दिल को छू जाती है जाकर। वो उसको भी जवाब तो नहीं देता, उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करता, लेकिन वो सोचता है, उसको समझता है। पहला ऐसा कोई जानदार उसके पास आया था जिसकी बात ने उसके दिल पे असर डाला। वो इसके बारे में सोचता है और सोचकर वो अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचता है। सबसे पहले सोचता है कि मैं उंगली हिला सकता हूँ। उसकी उंगली हिलना शुरू होती है, फिर पाँव हिलना शुरू होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी बॉडी को फील करता है कि मैं हिला सकता हूँ। वो उठने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। 3-4 बार वो ऐसा करता है और आखिरकार वो कामयाब हो जाता है, उठता है। पहले की जैसे जानदार तरीके से या उस हिम्मत के साथ या उसी तेजी के साथ वो नहीं चल पाता, लेकिन वो चलने की कोशिश करता है, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। जो फासला पहले वो 10 मिनट में तय करता था, अब शायद वो आधे घंटे में तय करे। फासले लंबे हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि कौन सा फासला है जो कम हुआ? उसका और उसकी जात के बीच का फासला बहुत कम हो गया। उसने अपनी जात को समझ लिया, अपने होने को समझ लिया। और ये बहुत बड़ी दौलत है, ये हर किसी को नहीं मिलती है। तो साबित क्या हुआ कि दौड़ना जरूरी नहीं है, चलना जरूरी है, जीना जरूरी है। आप जी रहे हैं, आप सांसें ले रहे हैं। जब तक आपके अंदर सांसें चल रही हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया आपको नहीं रोक सकती, जरूरत सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के हौसले की है। एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है इस कहानी के बाद। आपको क्या लगता है कि जो कछुआ था, क्या ये आप हो सकते हैं, या मैं हो सकती हूँ, या कोई और हो सकता है? क्या वाकई ये मुमकिन है कि हम भी चल सकें? बिल्कुल ऐसे नहीं कि 2 मिनट की कहानी की तरह 2 मिनट में। नहीं, इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये सवाल आप अपने आप से कीजिएगा।
थिंक अबाउट इट। थैंक यू।